एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइज आर गुड। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा होगा कॉन्क्रीट एंड जो है वो फॉर्मल जो है वो आपका थिंकिंग। मूर्त और अमूर्त चिंतन में जो क्या डिफरेंस होता है, मूर्त और जो मूर्त चिंतन के क्या विशेषताएं हैं, जो है ये किस प्रकार का होता है कि अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं, मूर्त चिंतन किसे कहते हैं, ये प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है, वो सब हम एज ए शॉर्ट नोट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो ना पसंद आए तो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करें, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आपको वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना है, ताकि जो है आप सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ जाएं जो कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन बनता है। हमें जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जिससे हमारे को एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन मिले। यानी कि हमें एग्ज़ाम के लिए कम पढ़ना है, लेकिन क्या है, अच्छा पढ़ना है, इफ़ेक्टिव पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूर्त और अमूर्त चिंतन में डिफरेंस है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट जो थिंकिंग है। एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो क्या होती है, वो कल्पनाओं पर आधारित होती है। यानी कि जो है ये चिंतन का, कोई भी चिंतन हो, पहले फर्स्ट हम बात जान लेते हैं कि कोई भी चिंतन हो उसके अंतर्गत तर्क जो है वो शामिल होता है। यानी कि कोई भी चिंतन बिना लॉजिक के नहीं होता। तो कई बार जो क्वेश्चन बनता है कि चिंतन लॉजिकल होता है, नहीं होता। तो कोई भी चिंतन हो आपका, कॉन्क्रीट हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, यानी कि कोई भी चिंतन हो आपका क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल उसके अंदर होगा। कोई बिना लॉजिक के कोई भी है जो वो थिंकिंग नहीं करता। अब एब्स्ट्रैक्ट और जो है कॉन्क्रीट जो है वो थिंकिंग जो है वो एक दूसरे से है, हम पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक के साथ एक है वो जुड़ा हुआ। इनका अर्थ जो अलग है, लेकिन जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जब हम किसी वस्तु की मूर्त वस्तु अवस्तु को देखते हैं, यानी कि जो उसके प्रत्यक्ष जो हमारे सामने कोई चीज़ होती है, उसी को देखकर क्या करते हैं, उसके बाद है जो है अमूर्त चिंतन हमारा स्टार्ट होता है। यानी कि कल्पना उसी चीज़ के बारे में की जा सकती है पहले जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे जब एक महिला को हमने बुर्का पहने देखा, पहले हम क्या देखते हैं, बुर्का देखते हैं, उसके बाद ये जान लेते हैं कि यह महिला जो हमारे सामने बुर्के में मुंह ढक कर आई है, ये क्या है, मुस्लिम है, या फिर ये किसी अदर जाति से बिलोंग करती है। आई होप आप समझ गए होंगी। अमूर्त चिंतन कल्पना होती है एक, जिसके बारे में हमारा मस्तिष्क चिंतन करता है बिना किसी चीज़ को देखे। यानी कि अप्रत्यक्ष होता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, और मूर्त चिंतन क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसके बीच क्या डिफरेंस है वो हम ये अब देखने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। मूर्त चिंतन जो हमारा कॉन्क्रीट जो थिंकिंग होती है, वो इसका संबंध जो है वस्तु के बाहरी आवरण से होता है। यानी कि हमारे सामने जो वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट अमूर्त चिंतन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है, इसका संबंध जो वस्तु के भीतर, यानी कि इंटरनल जो पार्ट होता है, उससे इंटरनल जो है वो हमारी क्या होता है, हम बाहर जो है वो बाहर से किसी कोई वस्तु हमारे सामने जो मौजूद नहीं होती, हम केवल उसके गुण और तत्वों के बारे में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यानी कि उसका एक रूप नहीं होता, वो क्या होती है, एक कल्पना होती है। नेक्स्ट है मूर्त चिंतन, वो होता है किसी वस्तु की ऊपरी सतह के बारे में जो विचार किया जाता है। और अमूर्त चिंतन में क्या होता है, इसमें किसी वस्तु की जो भीतरी सतह के बारे में पूर्ण रूप से, यानी कि उसका जो अच्छाई बुराई जो है, उसके अंतर्गत अच्छा बुरा जो क्या है, कि उसकी सबकी क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। यह केवल वस्तु के तथ्यों तक सीमित रह जाता है, और ये वस्तु के तथ्यों के कार्य, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसके गुण दोष जो हैं वो सभी निकालते। यहाँ पर जो है अमूर्त चिंतन जो है, मूर्त चिंतन क्या होता है, हमने महात्मा गांधी का चित्र देखा और हमने बता दिया कि चित्र अच्छा है या बुरा, लेकिन हमने महात्मा गांधी के चित्र को देखकर अमूर्त चिंतन में क्या किया, उसके जो है उसके गुण, और महात्मा गांधी जी ने क्या क्या जो है वो कार्य किया, क्या कैसा उनका व्यवहार था, सभी चीज़ें क्या की, डिस्कस की। यानी कि उसके जो उसका जो पूरा कैरेक्टर था, उसके बारे में जो है वो सोचना विचारना, ये क्या है, सोच विचार से जो संबंधित होता है, ये हमारा गुण और दोष है। यानी कि इसमें जो है कोई आकार नहीं होता, इसमें किसी वस्तु के आकार व प्रकार के बारे में विचार किया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है कोई आकार नहीं होता, ये एक निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विचार किया जाता है। जैसे कि घर बनाने से पहले जो प्लानिंग की जाती है, यानी कि वो एक कल्पना होती है, वो क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है,
उससे जो है वो संबंधित होती है। इसकी जो मूर्त चिंतन होता है इसमें वस्तुओं के विचारों से संबंधित होती है, और इसमें जो है वो मूल उद्देश्य होते हैं, उसके जो निर्माण के कारण होते हैं, चित्र वर्णन से नहीं, यानी कि चित्र केवल अच्छा है बुरा है उसके बारे में नहीं, उसके अंतर्गत क्या जो गहराई छिपी होती है उसके बारे में जो है वो जानना होता है। इसका जो मूर्त चिंतन जो इसका संबंध जो भौतिक जो आसपास का जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उससे संबंधित होता है, और जो है भौतिक यानी कि इसका ये भौतिक से जगत से संबंध रखता है, और अमूर्त चिंतन जो है वो कल्पना से संबंधित रखता है, काल्पनिक होता है, और ये मानसिक जगत से जो है वो संबंध रखता है, यानी कि इसमें जो है वो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो है वो मौजूद नहीं होती। मूर्त चिंतन में इसके द्वारा वस्तु के आकार प्रकार से जो है वो अलग विचार नहीं किया जाता है। यह चिंतन वस्तुओं के आकार प्रकार और अतिरिक्त विषयों पर जो है वो विचार करता है, यानी कि इससे हटकर भी जो है वो क्या करता है, विचार करता है। मूर्त चिंतन का जो है वो क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन अमूर्त जो चिंतन का जो क्षेत्र है वो असीमित होता है, यानी कि व्यापक होता है, असीमित होता है। हम जितनी चाहे उतनी कल्पना कर सकते हैं, चाहे काम बने या ना बने। यह चिंतन दृश्य जगत यह चिंतन दृश्य जगत वस्तुओं से संबंधित हो, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ हमारे क्या सामने मौजूद होती है, लेकिन इसमें केवल विचार होते हैं, यानी कि जो है वो वस्तु हमारे सामने मौजूद नहीं होती, केवल जो क्या होते हैं हमारे पास थॉट होते हैं, विचार होते हैं, जिससे जो हम उस चीज़ के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।